मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास, हमजा शहबाज 199 वोट लेकर अलामती वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। लाहौर के मकामी होटल में पावर शो, हमजा शहबाज और मरियम एक साथ बस पर पहुंचे। अलीम खान तरीन ग्रुप समेत दीगर अरकान शरीक हुए। पैनल ऑफ शेयर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें कायदे ऐवान का इंतखाब किया गया। कारकुनों की हमजा शहबाज के हक में शदीद नारेबाजी। हमजा के मुंतखब होने पर मरियम नवाज ने उन्हें गले लगाया। जज्बात पर काबू न रखते हुए आपदीदा हो गईं। पंजाब का वो मैंडेट जो 2018 में इस वोट चोर इमरान खान ने क्लियर मैंडेट दिया पंजाब के अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, लेकिन इसने वो मैंडेट पे शब खून मारा और मुस्लिम लीग नून की और पंजाब के अवाम की मर्जी की हुकूमत नहीं बनने दी। आज मैं पंजाब के अवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपके मैंडेट चुराने का बदला आज नवाज शरीफ ने ले लिया। वही खिलवाड़ जो वफाक में आइन के साथ हुआ, कानून के साथ हुआ, आज उसी का तसलसल जो है वो पंजाब में आ चुका है। 2018 के मैंडेट चुराने का बदला आज नवाज शरीफ ने ले लिया। पंजाब के अवाम का मैंडेट उनके असल नुमाइंदों तक पहुंचा दिया गया। मरियम नवाज की हमजा शहबाज के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमजा शहबाज दिल से पंजाब के अवाम की खिदमत करेगा। 2018 में नून लीग के मैंडेट पर शबखून मारा गया। हमजा शहबाज बोले, आइन शिकनों को कटहरे में ना लाया गया तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। मईशत ज़मीन बोस हो चुकी है, लोगों का एतमाद इस सिस्टम से उठ चुका है। अवाम इन आइन शिकनों से हिसाब लें, परवेज़ इलाही को भी हिसाब देना होगा। हमजा साहब निजी होटल का वज़ीर आला बनने पर मुबारक हो। मोनिस इलाही का तंज, लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारर का जवाब, कहा चौधरी साहब हमारे 199 अरकान मौजूद थे, हम अपने अरकान साथ लेकर आए, आप अपने ले आए, खुला चैलेंज है, भागना नहीं। अब उधर लाहौर में 15 रोज के लिए रेंजर्स तलब, पंजाब असम्बली के 500 गज के अतराफ दफा 144 नाफिज। अल्लाह की शान है, मरियम नवाज कमीशन और किकबैक्स पर बयान दे रही हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा इमरान खान की ज़ात पर कुछ नहीं मिला तो फराह ढूंढ ली, पहले अपने MPA से पूछें जिनकी वो बहू हैं। अदालतें और इदारे दोनों मौजूद हैं, शिकायत दायर करें, हम साथ हैं। उनको मेरे से खतरा है कि शायद मैं अंदर जाऊंगा और कोई उनके लिए खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। ये अंदर स्पीकर और स्पीकर का स्टाफ डर रहे हैं मेरे से। एक आदमी क्या इनका कर सकता है? वो अपने हौसले, अपने जो उनकी वैल्यूज हैं उनको खो बैठे हैं। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव कोई है नहीं, मामलात कैसे चलेंगे? पंजाब एक और सियासी बहरान की दलदल में, वज़ीर आला का चुनाव मुश्किलात में धंस गया। PTI के अपने ही डिप्टी स्पीकर की बगावत हालात पलटा दिए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया। तहरीक इंसाफ का पलट कर वार, अपने ही डिप्टी स्पीकर पर अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद के बाद डिप्टी स्पीकर असम्बली इजलास बुलाने के मजाज ही नहीं रहे। दोस्त मोहम्मद मुजारी की आला अदलिया से मामले का नोटिस लेने की अपील, कहा ये बौखलाहट का शिकार हैं, होश खो बैठे हैं, PTI के साथ हूं, स्पीकर के इख्तियारात हासिल हैं। इजलास आईनी इख्तियारात के तहत बुलाया। तर्जुमान पंजाब असम्बली ने इजलास बुलाने के इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा इजलास 16 अप्रैल को ही होगा। दोस्त मोहम्मद मुजारी की बगावत के बाद पंजाब असम्बली के दरवाजे बंद। इमरान खान और उसकी पंजाब की टीम आइन और कानून से खेल रही है। हम सब इजलास में जाएंगे, हमारी अक्सियत है। हुकूमत को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए वो भाग रहे हैं। पंजाब असम्बली सील, दरवाजों पर ताले, खारदार तारे लगा दी गईं। अपोजिशन अरकान के लिए ऐवान के दरवाजे बंद। लीगी अरकान का दरबार गेट पर धरना, नून लीगी रहनुमाओं और काफ लीग के कारकुनों में धक्का पेल, लोटे लोटे किनारे। मुस्लिम लीग काफ के कारकुन परवेज़ इलाही के हक में मुजाहरा कर रहे थे। लोटों से भरी गाड़ी पंजाब असम्बली के बाहर पहुंचाई। PTI कारकुनों की बेशदीद नारेबाजी, लीगी मतवालों के साथ तल्ख कलामी।
पंजाब में मुत्तहिदा अपोजिशन का जवाबी वार। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद ऐवान में जमा कराने पहुंच गई। पुलिस ने लीगी अरकान को अंदर जाने से रोक दिया। असम्बली स्टाफ की तहरीके अदम एतमाद वसूल करने के लिए नून लीगी वफ्द से मुलाकात। नून लीगी अरकान का स्टाफ को तहरीके अदम एतमाद देने से इनकार, अंदर जाने की जिद। तहरीके अदम एतमाद में कहा गया परवेज इलाही पर ऐवान की अक्सरियत को एतमाद नहीं रहा। पंजाब के मामलात आईने पाकिस्तान के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पंजाब में जमहूरी रिवायात का किला कुमा किया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब असम्बली इजलास के मामले की गूंज। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के वकील पेश। बताया असम्बली में बहुत तोड़ फोड़ हुई, इसलिए इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी करना पड़ा। डिप्टी स्पीकर सुबह से गायब हैं, उनसे रब्ता नहीं हो रहा। शाम होने वाला इजलास का नोटिफिकेशन जारी है। नून लीग के वकील ने कहा हुकूमत के पास अक्सरियत ही नहीं, इसलिए इलेक्शन नहीं होने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सिस्टम ताउन ना कर रहा हो तो आईनी ओहदेदार इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्टी स्पीकर चाहें तो इजलास बाग़ जना में भी बुला सकते हैं। पंजाब में आइडियल हालात हैं, आवाम से रुजू किया जाए। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन रूलिंग आ गई। जो हुआ अगर उसे होने दिया गया तो बहुत मनफी असरात हो सकते हैं। तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर रूलिंग ने नई रिवायत कायम की, नया रास्ता खोल दिया है। स्पीकर रूलिंग अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्जामात हैं, कोई फाइंडिंग नहीं। क्या स्पीकर हकाइक सामने लाए बगैर इस तरह की रूलिंग दे सकता है? यही आईनी नुक्ता है जिस पर अदालत ने फैसला देना है। फैसला करने से पहले जानना चाहते हैं कि साजिश क्या है जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी गई। बाबर आवान की खत से मुतालिक बात करने की कोशिश, अटॉर्नी जनरल की मुदाखलत। कहा फॉरेन पॉलिसी का मामला है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया हम भी फॉरेन पॉलिसी मामलात में नहीं पढ़ना चाहते। बाबर आवान की इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा भी मुस्तरद। मुल्की खुद मुख्तारी पर गैर मुल्की ताकत ने मुकामी मीर जाफरों और मीर सादिकों के जरिए हमला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अवाम मुल्की खुद मुख्तारी, सालमियत और जमहूरियत के लिए उठ खड़े हों। अवाम हमेशा मुल्की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के मजबूत तरीन मुहाफ़िज़ होते हैं। शहबाज शरीफ ने पीटीआई अरकान का न्याजी के खिलाफ खड़ा होना खुशाइंद करार दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा इख्तिदार की हवस ने न्याजी और उसके हवारियों को जहनी तौर पर मफलूज कर दिया। मुल्क के मुआशी तौर पर दिवालिया होने की खबरें आलमी मीडिया से आ रही हैं जो इस्तराब और परेशानी असल का बाइस हैं। खतरा यह है कि खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा? मुल्क दिवालिया हुआ तो इमरान न्याजी जिम्मेदार होंगे। इमरान न्याजी ने अपनी कुर्सी और करप्शन बचाने के लिए आइन तोड़ा। मरियम नवाज ने जो बातें बोली वो सुनकर अफसोस हुआ। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज को जो फीड किया जा रहा है वो हक़ाइक़ से बरअक्स है। फॉरेन ऑफिस में हमारे सिफारतकार प्रोफेशनल लोग हैं। ऑपोजिशन कह रही है आइन शिकनी हो गई। हमें इस आइन की अहमियत का एहसास है। जब स्पीकर के सामने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के शवाहिद आए तो उन्होंने इस पर गौर किया। क्या आइन में टिकट फरोशी की गुंजाइश है? रूलिंग ठीक है या नहीं, इसका फैसला अदलिया ने करना है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की जुमे को यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन मनाने की कॉल। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार देने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान में आइन और कानून को तोड़ा गया। इमरान खान ने आइन को पामाल किया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से बहरान पैदा हुआ। इदारों की जिम्मेदारी है कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करें। पीटीआई वाले कारकुनों को इश्तियाल दिलाकर मुल्क में अनारकी चाहते हैं।
इमरान खान की अना आइन से बड़ी मानी गई तो अगले इलेक्शन भी मुतनाज़ा होंगे। हमारे पास मुनहरिफ अरकान ना भी होते तो नंबर पूरे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू दी पॉइंट में गुफ्तगू। कहा हमने सिलेक्टेड को ख़त्म कर दिया। इमरान खान इतने बुज़दिल हैं, डर कर भाग गए। भागते भागते आइन भी तोड़ दिया। आइन शिकनी को सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए। उम्मीद है अदालत पार्लिमानी जमहूरियत का हल देगी। पीटीआई का 135 से जायद हलकों में उम्मीदवार तब्दील न करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास। तहरीक अदम एतमाद में साथ देने वाले अरकान को आइंदा इंतखाबात में पार्टी टिकट्स देने पर इत्तफाक। मुनहरिफ अरकान के हलकों में मुतबादिल उम्मीदवार के लिए मुशावरत। आइंदा इंतखाबात में इंतखाबी इत्तेहाद से मुतालिक भी गौर। ज़राए के मुताबिक बाज़ मेंबरान का इंतखाबात में किसी से भी इत्तेहाद न करने के लिए मजीद मुशावरत पर इत्तफाक। इमरान खान का मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम में मुनहरिफ अरकान के हलकों में जलसे करने का फैसला। जहांगीर तरीन का भी पाकिस्तान वापसी का फैसला। अगले हफ्ते वापसी का कभी इम्कान। जहांगीर तरीन के बेटे और दीगर अहले खाना भी वापस आएंगे। बाकायदा ग्रुप की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ ने जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का बतौर निगरान वज़ीर आज़म नाम मुस्तरद कर दिया। सदर मुमलिकत के नाम जवाबी खत लिख दिया। कहा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए मुशावरत नहीं कर सकते। इमरान खान की जानिब से गुलजार अहमद का नाम देना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कदम अदालत के अहकामात के ताबे होगा। आपकी तरफ से तकर्री के मामले पर मुशावरत एक जल्दबाजी में किया गया अमल है। उधर स्पीकर असद कैसर का भी शहबाज शरीफ को खत लिखा। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास आएगा। स्पीकर का वजीर आजम को भी खत लिखा। 4 अरकान के नाम भिजवाएं। इमरान खान और उस्मान बुज़दार के साथियों का नाम ECL में डाला जाए। अलीम खान ग्रुप का मुतालबा। ग्रुप के रुकन शुएब सिद्दीकी ने कहा वजारत दाखिला गैर सियासी मुशीरों और ब्यूरोक्रेट्स के नाम ब्लैक लिस्ट में डाले। फरा गुज्जर की तरह करप्शन करने वाला कोई और मुल्क से फरार न होने पाए। लूट मार का बाजार गर्म रखने वाले मुल्क से भागे तो जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में हर ओहदे की बोली लगी। बुज़दार ने सीटों की नीलामी के अलावा कुछ नहीं किया। इमरान और बुज़दार के फ्रंटमैन सामने आ चुके, इन्हें भागने नहीं देंगे। जमा कराई है ये मुल्क से, ये किराए पे आते हैं लोग। इस तरह के स्टेटमेंट ऑफ है वो हमने किया है और हमने ये बात कही है। आदमी हो, चलो हटो हटो, कैसे बात हो सकती है? बात कर लो, हटो, चलो। फवाद चौधरी और सहाफी उलझ पड़े। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में गर्मा गर्मी, एक दूसरे में शदीद तलखी। फवाद चौधरी की जानिब से किराए का सहाफी कहने पर हालात खराब हुए। सहाफी ने भी पलट कर जवाब दिया। डाइस पर पड़े माइक गिरा दिए। दीगर सहाफियों का मुआफी का मुतालबा। फवाद चौधरी ने इनकार कर दिया। पीटीआई रहनुमा वहां से चले गए। मुल्क में जारी सियासी बेयकीनी के बादल गहरे होने लगे। रुपए की बेकदरी जारी। 1 रुपया 7 पैसे इजाफे से इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये 30 पैसे का हो गया। 1 मार्च से अब तक डॉलर की कीमत में 8 रुपये 59 पैसे इजाफा हो चुका। सिंध असेंबली फिर बन गई मछली मंडी। अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का माइक बंद कर दिया। पीटीआई अरकान का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव। जमीन फरोशी के नारे। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान के पुतले को अलामती फांसी भी दी।
ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पाकिस्तान के दीवाने, कहा दौरे से पहले वो पाकिस्तान आने पर थोड़े परेशान थे, मगर यहाँ आकर पता चला पाकिस्तान ऐसा नहीं जैसा दिखाया जाता है। हर कोई जिंदगी में एक बार पाकिस्तान लाजमी आए। ग्रीन ने पाकिस्तानी फैंस का खुसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा किया। आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग का ऐलान। बैटिंग में बाबर आजम नंबर 1 पर काबिज। इमामुल हक 7 दर्जा तरक्की पाकर नंबर 3 पर आ गए। बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट की पहली पोजीशन।